हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माई स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, डेरिवेशन देखेंगे कैसे हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स डिराइव करते हैं। दूसरा, उसके फोकस, वर्टाइसेज, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सारे टर्म्स क्या हैं, वो अलग अलग दो डेफिनेशंस क्या है, वो एवरग्रीन डेफिनेशंस क्या है, वो सब देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशंस। एलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है? एलिप्स को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बात वही है और एलिप्स ही है। अब क्या है डेफिनेशन नंबर 1, जो स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको। डेफिनेशन नंबर 1 कहता है कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। तो यहां पर हम देखेंगे, पहले एक पॉइंट फिक्स करते थे, अभी दो पॉइंट्स फिक्स करेंगे। एंड फ्रॉम दैट टू फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी पॉइंट का, जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे, सबका डिस्टेंस जो है, सम ऑफ द डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, सम ऑफ द डिस्टेंस। तो ये तो हो गया डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 2 क्या कहता है? डेफिनेशन नंबर 2 कहता है कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट इट रेशियो फ्रॉम a fixed point and a fixed line is constant and which is less than 1. सो अगर ऐसा केस आएगा तो उस केस को हम एलिप्स बोलते हैं। ये था हमारा डेफिनेशन नंबर 2। तो दोनों ही डेफिनेशंस यहां पर दिखाता हूं, सारे टर्म्स बता देता हूं, फिर हम उसका डेरिवेशंस देख लेंगे। जनरली क्या होता है कि पहला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन, दिस वाज माय एलिप्स, so I will take any point p x y such that it distance from the two fixed point। तो मान लीजिए कि मेरा f1 है और दूसरा मेरा पॉइंट f2 है, तो इस दोनों ही, ये फिक्स्ड पॉइंट है, हम दो पॉइंट फिक्स यहां पर कर लेंगे और कोई भी पॉइंट लेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे इस प्लेन में, इस तरह से लेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट p का, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट 1, और दूसरा ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट 2 है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम मिला लेंगे, ये मेरा f1 है और ये मेरा f2 है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए इसको मैं सिर्फ p बोलूं, तो pf1 और प्लस pf2, यानी इस पॉइंट p का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू हम आगे चल के देखेंगे कि किसके बराबर होता है। ठीक है, जनरली 2a के बराबर होता है। कैसे होता है वो आगे हम देखेंगे। तो यहां पर हम मान लीजिए कि ये पहला पॉइंट लिया, तो इसका डिस्टेंस और उसका डिस्टेंस अगर हमने 2a के बराबर लिया हुआ है, तो यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट हम दूसरा ले लेते हैं फिर से p1, तो यहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस और यहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ये दोनों ही डिस्टेंस जो है, सम ऑफ द डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद कोई तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर मान लीजिए कि हमने यहां ले लिया, तो उसका ये वाला पास पर जाएगा, f1 से ये पास है, f2 से ये थोड़ा सा दूर है, लेकिन इस तरह से है कि इसका जो रेशियो है वो सम ऑफ द डिस्टेंस है टू फिक्स पॉइंट से, वो कांस्टेंट रह रहा है। तो इस तरह से ये जो लोकस आए हैं, ये लोकस, ये लोकस, ये लोकस, इस तरह से हम बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर अगर घुमा देंगे चारों तरफ, तो वो इलिप्स बन जाता है। कुछ लोग तो इलिप्स को अंडा बोलते हैं। इट्स समथिंग समहाउ लुक्स लाइक एन एग की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम ऐसा बोल देते हैं। अब हम चलिए इसके सारे टर्म्स डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि ये जो फिक्स पॉइंट 1 और 2 है, इसी को हम फोकस कहते हैं। चूंकि यहां पर दो फोकस है, तो फोकस का प्लूरल फोकी होता है या फोकाई होता है, इसको जो बोलना है। तो ये फोकाई जो है, ये फोकस का ही प्लूरल है, और यहां पर दो फोकस हो जाते हैं, दो फिक्स पॉइंट है। फिर डायरेक्ट्रिस्टिक कैसे होगा वो बता देता हूं। यहां पर एक दूसरा डेफिनेशन भी है एलिप्स का, कि हम लोकस ऑफ द पॉइंट इस तरह से लेंगे कि फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मान लीजिए कि एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया है और एक लाइन भी हमने फिक्स कर लिया है, तो अब कोई पॉइंट हम ऐसा लेंगे कि उसका रेशियो जो है, मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट यहां पर ले लिया p, उस पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए ये जो आपका फिक्स पॉइंट है F, यहां से यहां तक का डिस्टेंस,
और इस फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये मेरा फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन, और ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है। तो फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है पी का, मान लीजिए कि ये एम आया है, तो इस तरह से अगर हम देखें पी एफ अपॉन डिवाइडेड बाय पी एम, ये रेशियो जो है ये लेस देन 1 होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए और ये थोड़ा सा दूर होना चाहिए। तो हम ये भी कह देते हैं कि इसको ई बोलते हैं, और इस केस में जो इसेंट्रिसिटी होता है वो वास्तव में ई होता है, और ई लेस देन 1 होता है, किसके लिए? इलिप्स के लिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि सिंपल है, इलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी है वो लेस देन 1 होता है, और इसी रेशियो को पी एफ बाई पी एम को ही हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, जो हमने बेसिक डेफिनेशन में देख रखा है। तो चलिए अब हम डेरिवेशंस देख लेते हैं, कैसे हम इलिप्स के इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। तो यहां पर हम एक इलिप्स बना लेते हैं बढ़िया सा, बढ़िया सा इलिप्स बन गया। अब हम इसमें इसके एक्सिस को दिखा देते हैं। इलिप्स का जो होता है ये वाला टर्म जो है यहां से लेके यहां तक, ये देखिए ये मेजर एक्सिस बनाया हमने। अब हम इसमें इसका माइनर एक्सिस भी मार्क करेंगे, तो इसको हम कर देते हैं रोटेट। ये देखिए, तो ये एक एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है हमारा? वाई एक्सिस है। चलिए यहां से हम अपना पेन ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है यहां पर, जहां पर ये एक्स एक्सिस कट रहा है, पहले हम एक्सिस मार्क कर देते हैं। ये मेरा एक्स है, पॉजिटिव एक्स है, ये मेरा निगेटिव एक्स है, एक्स डैश है, ये मेरा वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई है, और ये मेरा निगेटिव वाई है। यहां पर ऑब्वियसली दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस जहां पर कट करता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, 0 0 बोलेंगे, और इसी को हम सेंटर ऑफ द, ओ को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द इलिप्स। देखिए सारे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सेंटर ऑफ द इलिप्स, जहां पर एक्स और एक्स एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है। अब मैंने कहा था कि दो फिक्स पॉइंट इसमें हमें मार्क करना पड़ेगा। तो एक फिक्स पॉइंट मान लीजिए कि ये मेरा F1 है, या कई किताबों में S1 और S2 भी लिखा रहता है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट इट इज ए नोमेनक्लेचर। यहां पर हमारा दूसरा पॉइंट है जिसको हमने F2 बोला है। अब अगर हम देखें दो फोकस हमारा मार्क हो गया है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट हमें कुछ मार्क करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या आता है। लेकिन हमें पता है कि ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक एक पल के लिए, मान लीजिए कि ये मेरा ए है और ये मेरा ए डैश है, तो इसी तरह से हमें इसको बी बोलना पड़ेगा और इसको बी डैश बोलना पड़ेगा। तो ये जो ए डैश है इसको हम ये मान लेते हैं कि ये 2a के बराबर है, और इसी को हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहते हैं। इसी तरह से बी बी डैश जो है हमारा डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक, इसको 2b बोलते हैं, और ये होता है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इज दैट क्लियर? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो आपको पता है कि हम अगर ये ओरिजिन है तो O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल a बोलते हैं, यहां पर ये स्मॉल a है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये वास्तव में a,0 होता है। यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि ये 0,b है, और ये b डैश जो है ये भी वर्टाइसेज है, 0,-b है, और ये जो है ये माइनस, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम इसको बोलते हैं -a,0। इस तरह से हमने क्या मार्क कर लिया? हमने मार्क कर लिया चारों वर्टाइसेज, और सेंटर हमने यहां पर मार्क कर लिया है। तो वर्टाइसेज अगर कोई पूछेगा क्या है, यहां पर अगर हम इलिप्स देखें 4 वर्टाइसेज है, वर्टेक्स का प्लूरल है, तो a का कोऑर्डिनेट a,0, a डैश का कोऑर्डिनेट दूसरा वर्टाइसेज है -a,0। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात कर रहे हैं। यहां पर जो हम अभी देखने जा रहे हैं दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। आगे बताऊंगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स तब होता है
जब उसका सेंटर, अभी आपने देखा कि सेंटर जो है वो 0 0 होता है, मतलब ओरिजिन होता है। सेंटर अगर ओरिजिन है तो उस केस को हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस बोलते हैं। फिर उसके बाद देखो ये b है, 0 b है, और फिर b डैश है, तो ये हो जाता है 0 माइनस b। तो चारों वर्टाइसेस हमने मार्क कर लिए। अब सवाल उठता है कि हम फोकस को क्या माने। तो जनरली कुछ किताबों में ये जो डिस्टेंस बिटवीन फोकस है f1 f2 को, इसको 2c के बराबर माना गया है। तो इस तरह से देखें तो माना गया है लेट, तो इस तरह से OF1 जो होता है वो c के बराबर होता है, और OF2 जो है वो c के बराबर होता है। तो हमें पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है वो c होगा। तो कोई महात्मा ने बोला कि भाई f1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो f1 का कोऑर्डिनेट वास्तव में c, 0, और f2 का जो कोऑर्डिनेट है वो -c, 0 हो जाएगा। मतलब ये यहां से c डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस लेंगे हम सेंटर से लेंगे, और सेंटर हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा। और अबव जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, और बिलो y एक्सिस की तरफ निगेटिव हो जाता है। तो हमने क्या देखा यहां पर, फोकस का कोऑर्डिनेट c, 0 -c, 0 दो होंगे, तो हमेशा दोनों का साथ साथ लेके चलेंगे। अब यहां पर बोलोगे कि सर इसका डायरेक्टरिस्टिक किधर होगा, या ऑफकोर्स डायरेक्टरिस्टिक भी होगा। इसका डायरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं इससे बाहर ही होता है, एक फिक्स लाइन हमें लेना पड़ेगा, और यहां पर भी इस लाइन पे हमें एक डायरेक्टरिस्टिक मार्क करना पड़ेगा। तो यहां पर जो है हमने ये डायरेक्टरिस्टिक मार्क किया है, ये देखिए ये हमारा पहला डायरेक्टरिस्टिक है और ये मेरा दूसरा डायरेक्टरिस्टिक है। आप पॉज करके लिखेंगे, जैसा मैं वीडियो बना रहा हूं वैसा ही आप एक एक करके बनाते जाएंगे, आपके पास ऑप्शन है, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो ये जो है मेरा ये डायरेक्टरिस्टिक है, इसी को हम फिक्स्ड लाइन बोलते हैं। तो चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सभी के लिए जो डायरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हमेशा फिक्स्ड लाइन होता है। दो डायरेक्टरिस्टिक, दो फोकस, दो डायरेक्टरिस्टिक, दो फोकस, और 4 वर्टाइसेस वाला इलिप्स अभी आपके सामने है। तो ये हमने आपको बताया। अब सवाल उठता है कि ये जो यहां कट कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। थोड़ी ही देर में बता दूंगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। वास्तव में इसका कोऑर्डिनेट होता है a/e, 0। आगे बताने वाला हूं ये कैसे आता है। इसका कोऑर्डिनेट होता है a/e, 0, ये निगेटिव का है। तो इस तरह से जो डायरेक्टरिस्टिक जहां पर कट करता है, इस तरह से हम डायरेक्टरिस्टिक का इक्वेशन भी बता सकते हैं, a/e और x इक्वल टू ये -a/e होता है। ये बात याद रखिए आप लोग। यहां पर हमने ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरिस्टिक्स है। अगले पेज पे चलता हूं। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरिस्टिक भी हमने पिछले पेज से बता दिया आपको। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरिस्टिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरिस्टिक्स हमारा हो गया +-xa/e। x इज इक्वल टू, ऐसा लिख देता हूं, x इज इक्वल टू +-a/e। किसकी बात कर रहे हैं? इलिप्स की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे यहां पर एक छोटा सा चीज, मैं बैक करता हूं। ये देखिए ये जो डिस्टेंस है 0 to a, ये डिस्टेंस कितना होगा अगर हम निकालें। तो आपको पता है कि हम कोई भी पॉइंट ले लें। मान लीजिए कि एक पॉइंट हम यहां पर P मार्क कर देते हैं, x, y। अब इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस कितना होगा, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स इस पॉइंट से इसका डेफिनेशन क्या होगा। इस तरह से पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहां है। मान लीजिए कि हमने एक दूसरा पॉइंट यहां Q लिया हुआ है, तो इस फोकस से इसका डिस्टेंस क्या होगा और इस फोकस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये भी हम निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि ये वाला जो है चूंकि बिल्कुल सेंटर पे है, तो हमें इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये B पता है और यहां से यहां तक ये C पता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे F2Q जो है, यहां पर अगर मैं लिखूं F2 इंटू Q, वो वास्तव में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां 90 डिग्री है, ये C है, ये B है, तो √b² प्लस c² हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं F1Q लिखूं तो वो कितना हो जाएगा, अगर हम F1Q लिखते हैं तो वो हो जाएगा √ ये भी यहां से ये C है, ये B है, तो ये भी हो जाएगा √b² प्लस c²। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। तो हमने यहां पर देख लिया ये वाला जो हमारा लाइन है बीच वाला, इसमें हमारा यहां फोकस है, यहां पर सॉरी सेंटर है, यहां पर हमारा पहला फोकस है, और यहां पर हमने पॉइंट P मार्क किया हुआ है, और ये मेरा F2 है। तो अगर हम देखें डिस्टेंस इस पॉइंट P का, इस पॉइंट P ये कहां पर है, इलिप्स के ऊपर है। अब
देखिए पीछे ये जो पॉइंट है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए, चलो ये जो पॉइंट है मैं ए की बात कर रहा हूं, पी को बदल देता हूं, यहां पर ये पॉइंट ए मार्क कर लेता हूं। तो ये जो पॉइंट ए है ये इलिप्स के ऊपर ये पॉइंट है, तो यहां से ये पॉइंट इलिप्स पे है, इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका फोकस से डिस्टेंस, मतलब अगर मैं यहां पर निकालूं F2A, आप चाहो तो उसको P भी मार्क कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। F2A प्लस F1A, इसकी वैल्यू क्या होगी कोई बताएगा? तो अगर हम F2A निकालेंगे तो वास्तव में देखो F2A को क्या लिख सकते हैं, F2A को लिख सकते हैं F2O जो हमें पता है, और प्लस OA लिख सकते हैं, प्लस F1A को क्या लिख सकते हैं, अभी F1A को मैं उतना ही रहने देता हूं, ठीक है। तो है वो C के बराबर है, OA की वैल्यू जो है O से लेके A तक वो A के बराबर है, प्लस F1A क्या होगा, यहां से यहां तक जो F1A है वो वास्तव में C है, और यहां से सॉरी ये A है, यहां से यहां तक ये A है, A में से ये C माइनस कर देंगे तो A माइनस C हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर C से C कैंसिल हो जाएगा और वो हो जाएगा 2A। यानी ये साबित हो गया कि फॉर एनी इलिप्स हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन, फॉर एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, ऐसा बोलेंगे हम, तो दैट इज द बेटर, फॉर एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स क्या होगा कि जो डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द टू फोकाई इज 2A व्हिच इज कांस्टेंट एंड व्हिच इज इक्वल टू 2A। यहां पर हमने पहला फोकस लिया F1, मान लीजिए कि एक इलिप्स है और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए P, और ये दो आपका फोकस है F1 और F2। तो उस पॉइंट PF1 जो होगा और ये जो PF2 होगा वो वास्तव में 2A के बराबर होता है। इट इज ट्रू फॉर एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, कहीं भी हो सकता है, इधर 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 कहीं भी। अभी हमने देखा कि वो डिस्टेंस, क्योंकि ये A भी कहां था, ये A जो था ये इलिप्स के ऊपर था, सो इट कैन बी एनी पॉइंट ऑफ द P एंड इट इज वैलिड फॉर एनी पॉइंट्स आल्सो। अभी अगर हम देखें यहां पर, तो ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से मान लीजिए कि हमारा पॉइंट जो है, जैसे कि मैंने यहां पर बताया था पिछले केस में, कि ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट B अगर मान लो यहां बिल्कुल सेंटर पे है, तो उस केस में क्या होगा, F1Q और F2Q की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वो चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसको लिखना आसान हो जाता है। तो हमारे पूर्वजों के दिमाग में आया कि अगर वो पॉइंट, मान लीजिए नेक्स्ट हम यहां पर कर रहे हैं, अभी देखिए सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स इज कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू 2A। तो अगर वो पॉइंट मान लीजिए कि जैसा कि मैंने अभी बनाया था और वो बिल्कुल यहां पर था, Q के पास था, और ये मेरा पहला फोकस था, ये मेरा दूसरा फोकस है, तो इस तरह से हम इसको और इसको मिला देंगे, ये मेरा F1 है और ये मेरा F2 है, इसको हमने मिला दिया है। तो आपको पता है कि ये बिल्कुल ही इस वाले लाइन पे था, और ये जो है ये हमारा मेजर एक्सिस था, क्योंकि ये फोकस हमने वहीं पर मार्क किया हुआ था। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता है C है, ये डिस्टेंस आपको पता है B है, तो ये डिस्टेंस अंडर रूट B² प्लस C² होगा, और ये जो डिस्टेंस है वो भी अंडर रूट B² प्लस C² होगा। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में अगर F1Q निकाले और प्लस F2Q निकालेंगे आप, तो इस तरह से देखा जाए तो वो हो जाएगा अंडर रूट B² प्लस C², और दूसरा अंडर रूट B² प्लस C²। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2B² प्लस C²। इसकी वैल्यू किसके बराबर था, 2A के बराबर था, जैसा हम पहले ही निकाल चुके। सम ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट दैट इज फोकस इज द फोकस, मतलब फोकाई दोनों फोकस है, इज द 2A। सो हियर वी सी दैट दिस इज इक्वल टू 2A। नाउ अगर हम यहां पर देखें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इसके नीचे से, so if you do squaring both side then it become equal to, ये हो जाएगा 4B² प्लस C² इज इक्वल टू 4A²। तो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया, और इस तरह से हमें ये मिलता है B² प्लस C² इज इक्वल टू A²। यहां से मुझे C² में इंटरेस्ट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि C² इज इक्वल टू A² माइनस B²। तो ये एक रिलेशन आ गया है किसके बीच में, CA और B के बीच में। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू अंडर रूट A² माइनस B²। और ये धड़ल्ले से यूज होता है
रिलेशनशिप बिटवीन सी क्या है? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ओरिजिन इज द सी। अब हम आगे देखते हैं, यहां तक हमें समझ में आ गया है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द एलिप्स पे। उसके दो तरीके हैं, मैं सिर्फ यहां पर एक बता रहा हूं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स। दो तरीके क्या है कि अगर मैं कहता हूं पी एस इज इक्वल टू पी एम, तो अगर हम देखिए पी एस इज इक्वल टू पी एम है, ठीक है, अगर हम कहते हैं पी एस इज इक्वल टू पी एम और तो दैट इज लेस देन 1, तो हम वहां से ई की वैल्यू हम करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देखें डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स, यहां पर देखेंगे तो वो चलिए एक सिंपल सा यहां पर एलिप्स बना लेते हैं। और ये जो है यहां पर दो फोकस है F1 और F2, चलिए पहले मार्क कर लेते हैं। अभी हम डेरिवेशन देखेंगे तो उसमें ये मार्क कर दी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, तो वहां पर आपको फोकस दिखाना पड़ेगा F2 और F1, और ये सेंटर पे ओरिजिन है। यहां पर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप डेरिवेशंस कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट हमने पी एक्स वाई लिया है, और यहां से आपको पता है कोऑर्डिनेट सबका पता है। आपको F1 का कोऑर्डिनेट पता है, क्या है F1 का कोऑर्डिनेट? F1 का कोऑर्डिनेट जो है वो 0,C,0 है, और F2 हमारा -C,0 है। तो इस तरह से अगर हम PF1 और प्लस PF2 की वैल्यू निकालें, आपको पता है जो कि 2a के बराबर है। तो PF1 अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको अगर हम डिस्टेंस से निकालें तो x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर। इसी तरह से PF2 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? PF2 भी निकालेंगे तो वो भी हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a। ये जो रिलेशन है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक को एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरे को दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। तो कोई भी जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मैं प्लस वाले को यहां पर रखता हूं, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी मैथमेटिक्स में क्या, आपने एक बार लिख लिया उसके बाद आगे बढ़ते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए, होते जाएगा। x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला चीज है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और देखेंगे दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है। तो बस आगे बढ़ते रहिए और स्क्वायर रूट को हटाना है, जैसे भी स्क्वायर रूट दिखे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अगर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये वाला टर्म जो है सिर्फ x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, और 2a 4a हो जाएगा। अंडर रूट यहाँ पर बचेगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद 2ab प्लस बी स्क्वायर में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा। अब हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। यहां पर x प्लस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ x माइनस सी का होल स्क्वायर है, उधर ले जाइए, यहां से y स्क्वायर और y स्क्वायर आपका कैंसल हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो अपने को मिलेगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला चीज रह जाएगा। यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्टली लिखता हूं नहीं तो बहुत ही लेंदी मेरा वीडियो हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई करिए, अगर आपको नहीं होता है तो मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। a माइनस सी बाई ए इंटू एक्स ऑन सिंप्लीफिकेशन, ये हमें मिलता है। स्क्वायर किया, फर्दर कैंसिल करेंगे और जितना हो सके सिंप्लीफाई करके फाइनली आपको ये मिलेगा। लेकिन यहां से नहीं चलेगा, इसके बाद हमें फिर से करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू सी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज रखिए और फर्दर फिर से इसको सिंप्लीफाई हमें करते जाना है। यहां पर भी देखिए ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो सिर्फ बचेगा यहां अगर हम इसको ओपन करेंगे 2xc प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू
एक्स स्क्वायर ऐसा यहाँ पर बचा हुआ है। तो ये 2cx दोनों तरफ माइनस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ ए स्क्वायर और यहाँ पर सी स्क्वायर बच रहा है। तो फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा कि आपको पता है सी स्क्वायर इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैं पीछे निकाल चुका हूं ऑलरेडी, वो आपने देखा था। सी स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या सी इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर हमने ये दोनों कैंसिल कर दिया। अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहने देंगे, तो इधर की तरफ आपको बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक, और इधर मिल जाएगा आपको फिर से सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा। इस सी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपको ऐसे सिंप्लीफाई तो करना पड़ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हमारा, यहाँ देखिए यहाँ से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करेंगे तो ये बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर सी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको उसमें ले आएंगे, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर में ले आएंगे, और इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। बी स्क्वायर प्लस यहाँ से लिख देंगे 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का टर्म है। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ पर रिलेशन लिखूंगा क्योंकि बहुत ही लेंदी मेरा वीडियो होने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये वाला जो टर्म है ये आपको मिल गया है, और आपको पता है कि इसको हम बी स्क्वायर बोलते हैं, तो आप चाहे वहीं से बी स्क्वायर कर लेंगे और ये फाइनली आपको ये वाला टर्म मिलेगा। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। लेकिन इस वाले केस में जो हमारा इलिप्स है वो हॉरिजेंटल इलिप्स है। ये इक्वेशन कब है? जब a ग्रेटर देन b है, मतलब मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस जो है 2a को हम कहते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और a को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। समझ आया? सेमी मेजर एक्सिस का ये लेंथ है और ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, जो मैंने शुरू में ही लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह से माइनर एक्सिस के लिए भी 2b और b हो जाता है फॉर माइनर एक्सिस। ठीक है, और ये सेमी में आ जाता है, आपको पता है। तो अगर a ग्रेटर देन b है तो हमारा इलिप्स ऐसा बनेगा, और अगर ऐसा हो जाए तो इस केस में a जो है लेस देन b हो जाएगा, b बड़ा हो जाता है, तो हम इसको बोल देते हैं b और ये हमारा हो जाता है a। तो ऐसे केस में इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अगेन इज इक्वल टू 1। लेकिन कुछ किताबों में देखोगे वो क्या करता है, इसको हम वर्टिकल इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल इलिप्स। इसका मैं एक टेबल दे दूंगा अलग से, वर्टिकल इलिप्स और इसमें क्या अंतर होता है। तो ये जो टर्म है, अगर आपने a बोल दिया और इसको b बोल दिया तो अब इस केस में उल्टा हो जाता है। इस केस में एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो इस पे b है, और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स के इलिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फोकस जो है इलिप्स का आपको पता है AE, 0 होता है, जो हमने ऑलरेडी बताया, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, दो फोकस है, दूसरा वही माइनस में हो जाता है, सिमेट्रिक है, तो ये हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, वो होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय ई। ये चीजें आपको ध्यान रखना होता है। ये रिलेशन आ गया आपको इन चीज के बीच में। और इलिप्स के केस में आपने देखा जो बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड ई। ए और बी और ई का रिलेशन है इलिप्स में, ये भी होल्ड गुड करता है। इसके अलावा इक्वेशंस मैंने हॉरिजॉन्टल का भी बता दिया, वर्टिकल का भी बता दिया। ठीक है, तो यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि इलिप्स का इक्वेशंस हम कैसे निकालते हैं, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। चलते चलते लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि यहां पर जो इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसकी खासियत क्या है, ये अंत में जो मैं बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसमें इसका सेंटर अगर 0 0 है, एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लास 11th का तो उसमें लिख रखा है कि जब सेंटर 0 0 ना हो तो वो आपके सिलेबस के बियॉन्ड है। लेकिन मैं यहां पर देके चलता हूं, अगर सेंटर 0 0 नहीं है तो यहां पर ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है।
अब अगर हम देखें ये x माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर सेंटर हमारा 0 0 था, लेकिन इस केस में हमारा सेंटर क्या है, सेंटर इज व्हेन सेंटर इज अदर देन, व्हेन सेंटर इज अदर देन 0। अदर देन 0 है मतलब क्या है, मान लिया कि यहां पर जो हमारा सेंटर है वो h k है। अब होता क्या है जरा देखते हैं। नॉर्मली जो हम इलिप्स बनाते हैं वो किसी इस तरह से, और इसका सेंटर हम मानते हैं 0 0। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका ये एक्स एक्सिस है और यहां पर आपका इलिप्स है, तो इस केस में हमारा सेंटर 0 0 है, और अब जो है यहां पर ये इसका मेजर एक्सिस है और ये इसका माइनर एक्सिस है। इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है समहाउ एज, तो यहां ओरिजिन शिफ्टिंग बोलते हैं इसको। तो ये जेई मेंस और एडवांस के केस में आता है। तो जब आपको अगर रिक्वायरमेंट है इसको फर्दर एक्सप्लेन करना, सिर्फ इसमें क्वेश्चन ही आता है एच और के है, तो इससे आपका जेई मेंस तक हो जाएगा। इससे डिटेल में क्वेश्चन जानने के लिए आप कमेंट करिए, हम अलग से आपको लेक्चर और कंटेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और यहां पर ये ए और बी हो जाएगा। तो इस केस में ये देखो ये अदर देन 0 है, व्हेन सेंटर इज, यहां पर व्हेन सेंटर इज नोट एट द ओरिजिन। ठीक है, जो वीडियो का थंबनेल मैंने दिया था वो लास्ट में यहां पर बता दिया इस केस में हमने। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा इक्वेशन ऑफ बिलीफ्स, जिसमें होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे डिराइव करते हैं, हमने एक मेथड यूज किया है, इसका एक दूसरा मेथड भी है जिसमें हम पी एस इक्वल टू पी एम से निकालते हैं। तो वो अगर आपको दूसरा मेथड भी सीखना है तो आप कमेंट करिए, मैं दूसरा मेथड का भी वीडियो बना दूंगा, उससे भी मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं, और वो बिल्कुल अलग होगा। उसमें हम एबीसी नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको डायरेक्टली हम यूज कर डिस्टेंस फार्मूला से ही इसको सॉल्व कर लेंगे। पी एस इक्वल टू जो है, लेकिन हालांकि ई पी एम होता है, तो ई जो है वैल्यूज ई की टर्म में होगा, ई सेंट्रिसिटी इलिप्स के लिए लेस देन 1 होता है, तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमने फोकस का जो कोऑर्डिनेट है e, 0 है, और या हम कह सकते हैं c, 0, ए 0 या c, 0 एक ही बात है। ठीक है, तो अगर c के टर्म में लिख रहे हैं तो c, 0 बोलिए। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस्टिक्स भी मैंने बताया इस केस में, लेटस रेक्टम मैंने ऑलरेडी अलग से बता रखा है। ठीक है, अब हम अगले क्लास में एक ऐसा कोशिश करेंगे कि एक तरफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक तरफ वर्टिकल इलिप्स, और उसके सारे टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो एक इक्वेशन लिखूंगा और सारे टर्म्स दे दूंगा आपको, तो वो भी आपको एक जगह मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।